ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भगवान शिव के जन्म की कथा सुना रहा हूँ। भगवान शिव का जन्म कब हुआ था, यह एक रहस्य है। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। भगवान शिव अजन्मे हैं, वे आदि हैं, वे ही अंत हैं, वे प्रकट नहीं हुए। फिर प्रश्न उठता है कि भगवान शिव का जन्म कब हुआ, उत्पत्ति का रहस्य क्या है। यह सभी के मन में संशय रहता है। आज इसी की हम कथा सुनेंगे, तो कथा को आप पूरा सुनें। इस वीडियो को शेयर करें। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबा दें। शिव महापुराण के अनुसार भगवान सदाशिव परब्रह्म स्वरूप में विद्वान हैं और पराशक्ति अम्बिका या आदिशक्ति माता से पूर्ण होते हैं। भगवान सदाशिव से ही माता पराशक्ति प्रकट हुई, जिनको हम दुर्गा भी कहते हैं। उनके अंदर सृष्टि की संपूर्ण शक्तियाँ विद्यमान हैं। भगवान सदाशिव और पराशक्ति को दूसरे पुरुष की रचना का विचार हुआ। तब उन दोनों ने अपने बाएं भाग से भगवान विष्णु को उत्पन्न किया और वैसे ही दाएं भाग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके विष्णु भगवान के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालक और ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी मिली, लेकिन वे दोनों स्वयं को श्रेष्ठ बताने की होड़ में लग गए। तब एक दिव्य ज्योति पुंज प्रकट हुआ, जिसमें विशाल शिवलिंग था। उस समय भविष्यवाणी हुई, तुम दोनों लड़ रहे हो, तुम दोनों की रचना मुझसे ही हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि यहीं से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना पर बात कर रहे थे। तब भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचाना नहीं। तब विष्णु जी ने उनको शिव जी के बारे में बताया। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से क्षमा मांगी और पुत्र स्वरूप में भगवान शिव को प्रकट करने का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना शुरू हुई तो उनको एक बालक की ज़रूरत पड़ी। तब उनको शिव जी का वरदान याद आया। फिर उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव को पुत्र रूप में प्राप्त किया। उनका नाम रुद्र रखा गया, क्योंकि तब शिव जी रो रहे थे। इनके अलावा भी शिव जन्म से जुड़ी अनेक कथाएं हैं, जो अलग अलग स्रोतों से बताई गई हैं। भगवान सदाशिव से ही सबका जन्म हुआ है। भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए तो वो रो रहे थे, इसलिए उनका नाम रुद्र रखा गया। ब्रह्मा ने उनके दूसरे नाम भी दिए। इस तरह भगवान शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों जैसे रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव इन नामों से जाने जाने लगे। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रुष्ट हो जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे पुत्र रूप में पैदा होने का वरदान मांगा, जो भगवान शिव ने उसे शहर से स्वीकार कर लिया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी, तब भगवान शिव का यह रुद्र रूप प्रकट हुआ था। भगवान शिव की जन्म के बारे में कोई नहीं जानता। भगवान शिव अजन्मा हैं, वह अनंत हैं। भगवान शिव मनुष्य की चेतना के अंतर्यामी हैं, यानी कि इंसान के मन की बात पढ़ने वाले। इनकी अर्धांगिनी यानी देवी शक्ति को माता पार्वती के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के 2 पुत्र कार्तिक और गणेश हैं और एक पुत्री अशोक सुंदरी है। शिव जी अपने अधिकतर योगी या ध्यान की मुद्रा में ही देखे गए हैं, लेकिन उनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव जी के गले में हमेशा नाग देवता विराजमान रहते हैं और उनके हाथों में डमरू और त्रिशूल दिखाई देते हैं। भगवान सदाशिव परब्रह्म हैं, अवर्चनीय और प्राचीन विद्वान उन्हें ईश्वर कहते हैं।
अकेले रहकर अपनी इच्छा सभी और विचरण करने वाले सदाशिव ने अपने शरीर से देवी शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने अंग से कभी अलग होने वाली नहीं। देवी शक्ति को पार्वती के रूप में जाना गया और भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में। वही देवी शक्ति को प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व, इन सभी नामों से पुकारा गया। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार भगवान शिव के पिता के लिए भी एक कथा है। देवी महापुराण के मुताबिक एक बार जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सवाल किया कि सृष्टि का निर्माण किसने किया, आपने, भगवान विष्णु ने या फिर भगवान शिव ने? आप तीनों को किसने जन्म दिया, यानी आपके तीनों के माता पिता कौन हैं? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से त्रिदेवों के जन्म की कथा का वर्णन करते हुए कहा, देवी दुर्गा और सदा शिव ब्रह्म के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई, यानी कि प्रकृति स्वरूप दुर्गा ही माता हैं और ब्रह्म यानी काल सदाशिव पिता हैं। एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ क्योंकि यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है, मैं प्रजापति हूँ। इस पर विष्णु जी ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ है। सदाशिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच आकर कहा, हे पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी दो कार्य के लिए उत्पन्न किया है। इसलिए प्रकार मेरे शंकर और रुद्र को दो कार्य, संहार और विरोध गति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा गया है। मेरे 5 मुख और एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु अर्थात 5 मुख से नाद शब्द प्रकट हुए। उन्हीं 5 से एकीभूत होकर के ओम का उच्चारण हुआ, ओम का प्रकट हुआ। यह मेरा मूल मंत्र है। उपरोक्त शिव महापुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि श्री शंकर जी की माता श्री दुर्गा देवी अंगष्ठी देवी अर्थात पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्मा हैं। इस प्रकार से इस रहस्य को उजागर किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में इस प्रकार से भगवान शिव की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया। अनेकों पुराणों में अनेकों कथाएं हैं भगवान शिव के जन्म की, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्योतिषी सभी भगवान शिव के जन्म की सही कथा को कोई नहीं जानता। भगवान शिव यानी सदाशिव, महाकाल, भोलेनाथ, आशुतोष, इन अनेकों नामों से जाने जाने महाकाल भगवान की जन्म की कथा कोई नहीं जानता। बस सभी लोग बड़े बड़े विद्वान हार करके सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान की भक्ति में मन को लगाते हैं। प्रतिदिन समय निकाल करके भगवान के नामों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इससे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन दबाएं। इस कथा को प्रतिदिन जरूर सुनना चाहिए।